मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भाजपा जानबूझकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई है। नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित लगभग 7 करोड़ रुपए की संपत्ति पूरी तरह वैध है और यह उनके जीवन भर की कमाई व निवेश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि समय के साथ किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य बढ़ना सामान्य बात है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले ही अपनी संपत्ति का पूरा विवरण चुनाव आयोग के समक्ष शपथ पत्र में सार्वजनिक कर दिया था। ऐसे में विपक्ष द्वारा अब इस मुद्दे को उठाना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जबकि सभी जानकारियां पहले से ही सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। भाजपा के आंतरिक हालात पर टिप्पणी करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। उन्होंने भाजपा सांसद कंगना रनौत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार की बयानबाजी वह कर रही है वह एक जनप्रतिनिधि के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने इस तरह की भाषा और राजनीति का गलत संदेश जाता है। नरेश चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भाजपा 5 गुटों में बटी हुई थी, लेकिन अब कंगना रनौत का एक अलग गुट बन गया है और पार्टी के भीतर गुटबाजी और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास, जन कल्याण और प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर कार्य कर रही है, जबकि भाजपा जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, वो एक विपक्ष की जहाँ तक मजबूरी है हिमाचल प्रदेश की संदर्भ में मैं बात करूँ तो देश के अंदर और प्रदेश के भी बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज और मुद्दे और हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जो प्रदेश हित में और लोगों के हित में होने चाहिए। वो आप लोग सभी जानते हैं, विपक्ष वाले भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की उस खबर को किस तरह से प्रेजेंट किया गया गलत ढंग से। अब 7 करोड़ की जो संपत्ति बताई गई वो आप समझे कि पूरी जीवन की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो आपका घर होता है, उसकी वैल्यूएशन प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से होती है। और ये सारी चीज़ जो है जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एफिडेविट के जरिए सारी जानकारी आपको देनी होती है। ये हमारा कानून है, वो उसमें सब कुछ है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि भाई ये तो खाली इसको जो है विपक्ष को कोई सकारात्मक काम नहीं करना है। जो बड़ी समस्या है प्रदेश के सामने, लोगों के सामने या देश के सामने, उसके बारे में अपने विचार रखे, अपनी बात रखे। मैं समझता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जैसा कि बार बार इस बात को मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं, जो विपक्ष हिमाचल प्रदेश में है वो स्वाभाविक तौर पे जो है ग्रुपों में बटे हुए हैं। कोई किसी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें क्लैश है। सब एक बराबर के नेता मान रहे हैं या भविष्य की लड़ाई को मान के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप उसका एग्जाम्पल ये भी देखें कि इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लगातार इस बड़े आंदोलन में ऐसी आपत्तिजनक बातें उन्होंने युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए की, बहुत शर्मनाक करने वाली। होना ये चाहिए था कि वो जो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता हैं या इनके पार्टी प्रेसिडेंट हैं या इनके और सीनियर लीडर्स हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत ने बात कही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है? आप उस बात से सहमत हैं या नहीं है? तो आप कंट्रडिक्शन करें। या उनको तो खैर आप लोग हम ये सब समझ चुके हैं कि कंगना रनौत जी को किसी के बस में, इनके बस में रोकने का है नहीं, क्योंकि वो अपने को इनसे बड़ा लीडर मानती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तक तो 5 ग्रुप थे, अब इस तरह से तो मुझे लगता है ये 6ठा ग्रुप कंगना जी का भी शुरू हो गया होगा। तो ये विपक्ष ईमानदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, हिमाचल के हितों को उठाने में पूरी तरह से फेल रहा है और बिल्कुल बिना मकसद का जो है विपक्ष है, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी नहीं। आप लीडर मानोगे किसी एक को, अपने एक तय करोगे कि हमने करना क्या है। तो इसलिए ये जो है लगातार विपक्ष बिना मुद्दों की बातें मीडिया के थ्रू जनता को गुमराह करने का सर धर्मशाला के विधायक के ऊपर जो है एफआईआर की है विजिलेंस ने, तो विपक्ष कह रहा है कि बदले की भावना से जो है सुक्खू सरकार कार्य कर रही है। इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? देखिए, बात सुनो, विजिलेंस में कोई पहली बारी नहीं हुई या ये कोई पहली बारी कोई नई चीज हुई। अगर हमारे दोस्त रहे पूर्व में सुधीर शर्मा जी, अगर कुछ नहीं है तो मुझे लगता है जिस व्यक्ति के पास सब कुछ साफ सुथरा है
और उनको तो बिल्कुल भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो एक इन्वेस्टिगेशन है। अभी आपको सब कुछ जो भी विजिलेंस चाहेगा आपसे जानकारी आप उनको देंगे, अगर वो सही होगी तो घबराने की क्या जरूरत है। अब कानून को तो अपना काम करना है। उसकी नज़र में कोई माननीय विधायक है या कोई अधिकारी है या आम आदमी है, कानून के दायरे में सब बराबर है। इन्वेस्टिगेशन को फेस करने में मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप साफ पाक होंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये इस प्रकार इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना कि भाई ये टारगेट किया जा रहा है, ये हमारी सरकार ने, जब लोगों ने सरकार बदली हिमाचल प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हीं अधिकारियों उन्हीं सिस्टम के साथ आगे 2 साल चलाया। हम इस भावना से काम ही नहीं करते हैं कि कोई किसके साथ जुड़ा है, किसका विचार कहाँ मिलते हैं। हमारी एक ही सोच रही थी कि जो लोग काम करने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो या हम तो इन चीज़ों से ऊपर निकल रहे हैं, ये फिर हक फिर के उन्हीं बातों पे आ जाते हैं कि जी ये राजनीतिक दृष्टि से जो है ये किया जा रहा, बिल्कुल नहीं है। उनको जो है इसको फेस करना चाहिए, जो भी होगा वो परिस्थितियाँ सबके सामने आ जाए।